बीए तृतीय वर्ष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हिंदी कहानी की परिभाषा। यानी हम आज हिंदी कहानी को या यूँ कहें कहानी को परिभाषित करेंगे। यह विषय आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। तो कहानी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है वो यह है कि आधुनिक गद्य के साथ ही आधुनिक कहानी की उत्पत्ति होती है। कुछ एक अंतराल हो सकता है, लेकिन आधुनिक जो है कहानी का रूप हमें आधुनिक कालखंड में ही उभरता हुआ दिखता है। कहानी एक गद्य विधा है और अत्यंत लोकप्रिय विधा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यह रूप भी बंगला साहित्य के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य से आया है, जिसे अंग्रेजी में हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। वही बंगला में गल्प के नाम से प्रसिद्ध है, जो हिंदी में कहानी के रूप में जानी जाती है। तो यह विधा आधुनिक विधा है, न सिर्फ हिंदी में बल्कि पूरी दुनिया में कहानी एक आधुनिक विधा के रूप में ही स्थापित हुई है। कहानी को देश विदेश के विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान, आलोचक, लेखक एडलर एलन पो के अनुसार यह एक प्रकार की वर्णनात्मक गद्य है, जिसे एक बैठक में सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके। तो उन्होंने एक बैठक में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा घंटा भर बैठ सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसी गद्य विधा है जिसे हम 40 मिनट से 60 मिनट के बीच में हम जो है समाप्त कर देते हैं पढ़ करके। तो ये तो दूसरी बात जो उन्होंने कही वर्णनात्मक, तो उन्होंने वर्णनात्मकता और उसके स्वरूप को बताया है कि यह एक वर्णनात्मक विधा है और जिसे हम एक बैठक में पढ़ सकते हैं। वहीं एक अन्य विदेशी विद्वान हडसन के अनुसार कहानी चरित्र की अभिव्यक्ति है
ये वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन कहानी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है कि कहानी में पात्र के चरित्र को उभारा जाता है और उसके माध्यम से ही कहानीकार जो कहना चाहता है वो कहता है। तो चरित्र चित्रण उसमें हडसन के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुंशी प्रेमचंद जो एक स्वयं हिंदी के बहुत बड़े कथाकार थे, उन्होंने कहानी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। वहीं वो एक अन्य स्थान पर भी कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है। यानी इसमें भी हम वही हडसन वाली बात आती है जिसमें वो चरित्र की बात कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित जब हम कहानी कोई रचनाकार लिखता है तो उसके चरित्र को ही वो प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद जी का कहना है कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। यानी कहने का मतलब है कि अनुभव और अनुभूतियाँ तो हर व्यक्ति के पास है, किंतु रचनाशील भावना सबके पास नहीं है, वो कहानीकार के पास है। और कहानीकार रचनाशील भावना से जो कहानी प्रस्तुत करता है वही दूसरों से विशिष्ट होता है और वो कहानी बन के हमारे सामने रचना आती है। तो अनुभूतियाँ रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी का रूप धारण करती है, ऐसा प्रेमचंद जी कहते हैं, जो अक्षरशः सही भी है। इसी क्रम में कवि कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगी, जो एक खुद बहुत ही श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक कहानीकार रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक के दृश्य खुलते हैं। तो ये भाई साहित्यिक ढंग से उन्होंने इसमें बात की है। कहानी कहते हैं कहानी एक सूक्ष्म दर्शक है। सूक्ष्म दर्शक में हमें क्या दिखाई देता है? छोटी से छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो कहते हैं कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है जिसमें मानवीय अस्तित्व के रूपक के दृश्य खुलते हैं। अर्थात कहानी एक सूक्ष्म दर्शक है जिसमें हमें समाज के विभिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं, जो समाज कहानी में चित्रण होता है, समाज व्यक्ति जो भी है। तो हम कहानी के माध्यम से, एक छोटी कहानी के माध्यम से बड़े समाज को हम देख सकते हैं। इसी क्रम में हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है कि कहानी छोटी मुँह बड़ी बात है, यानी वह लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को परिभाषित करती है। कहने का तात्पर्य यह है उनका कि कहानी जो है वो छोटी मुँह बड़ी बात करती है। यानी कहानी रचना के दृष्टि से एक छोटी रचना है, किंतु इस छोटी रचना से ही
हम बड़े समाज के बड़े बड़े सत्य हमें जो है हमारे सामने लेखक प्रस्तुत कर देता है। इसी को वो कहते हैं कि छोटी मुंह बड़ी बात। कहानी अन्य विधाओं से, जैसा कि हम जानते हैं, छोटी विधा है। कहानी में लघु कथा, कथा, बृहद कथा, अब तो इस तरह के रूप हो गए हैं आधुनिक काल में। इसके अलावा कहानियों का ही एक व्यापक रूप है उपन्यास। कई कहानियाँ मिलकर के जब बृहद स्थल पर प्रस्तुत की जाती हैं तो वो उपन्यास एक तरह से हो जाता है। तो कहानी एक आधुनिक विधा है जो अपने छोटे स्वरूप के बावजूद समाज के बड़े सत्य को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती है।